हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, समग्र शिक्षा चंडीगढ़ से टीचर्स की रिक्वायरमेंट निकल कर सामने आई है और इसमें अलग अलग स्पेशली टीजीटी टीचर्स की डिमांड की गई, जिसमें मेल और फीमेल यानी मास्टर और मिस्ट्रेस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश के लिए जनरल में 4 सीटें हैं, 4 पोस्ट हैं। एसएसटी के लिए 13 पोस्ट हैं, हिंदी के लिए 1 है, मैथ्स के लिए 2, पंजाबी के लिए 6 और साइंस मेडिकल के लिए 2 पोस्ट है और साइंस नॉन मेडिकल के लिए जनरल में 1 भी पोस्ट नहीं है, बल्कि ओबीसी में 11 है और एससी में 14 है। इस तरीके से अगर देखिए तो ओबीसी और एससी में मेरे ख्याल से जनरल से ज़्यादा सीटें एससी में दिख रही है। तो टोटल जो है 104 सीटों पर वैकेंसी निकल करके आई है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी उनका कोई फिक्स नहीं है। तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि अभी आप जहाँ भी लग सको वहाँ लग जाओ और उसके बाद आप जैसे ही आप बाकी एग्ज़ाम निकाल लोगे उसके बाद आप इसको छोड़ देना। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट पर ही दिखाता हूँ। आप देख सकते हो वेबसाइट समग्र शिक्षा चंडीगढ़ की वेबसाइट है और यहाँ बिल्कुल फर्स्ट में यहीं पर लिखा हुआ क्लिक हेयर फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफ द टीजीटी अंडर समग्र शिक्षा 2025। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा है कि आप यहाँ से आप चाहो तो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो और क्लिक हेयर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये इस बार, पहले तो अक्सर ये अधिकतर ऑफलाइन फिल होता था लेकिन ऑनलाइन ये पोर्टल अब ओपन होने लगा है, तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन पर जा करके आप सीधे आप इसके यहाँ जस्ट आपको क्लिक करना है, हाउ टू अप्लाई आपको पढ़ना है और उसके बाद इस साइट पर जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलो पहले डेट वगैरह हम देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या स्पेसिफिक डेट है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन का जो डेट है वो 14/8/2025 यानी आज से सुबह 11 बजे से ये शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं हम लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो लास्ट डेट है आपका 5 सितंबर 2025 शाम को 5 बजे तक। अक्सर बहुत सारे जो फॉर्म होते हैं उसका रात को 11:59 तक होते हैं, लेकिन इसका जो है 5 बजे तक ही है। ज़्यादा समय नहीं दिया है, लगभग 20 दिन का समय दिया है। तो चलो आगे देखते हैं। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ी आप लेटेस्ट अगर देखा जाए तो आप 8 सितंबर तक आप एप्लीकेशन ये फ़ीस जमा कर सकते हो। कन्फर्मेशन लिस्ट जो है आपको 12 तारीख को शो हो जाएगा। कन्फर्मेशन लिस्ट क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना कि ये अक्सर फॉर्म को ना ये कर देते हैं, शुद्धि कहते हैं ना, ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देते हैं, तो ये वापस कर देते हैं फ़ीस वगैरह। तो आप चलो एक बार टॉपिक पर आते हैं कि और क्या है, ये किस लेवल का है, कहाँ से है। तो आप देख सकते हो कि रिक्रूटमेंट नोटिस है फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी समग्र शिक्षा चंडीगढ़ से ये रिक्रूटमेंट नोटिस है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नोट, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। सिर्फ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ही ऑनलाइन एप्लीकेशन से ही आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन से ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड सेल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली, यानी कि अगर आप किसी भी थ्रू से अप्लाई करते हो एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन के सिवा, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। चलो डेट अब मैंने आपको बता दिया कि जो इसका ओपनिंग डेट है वो 14 तारीख है और 11 बजे से है, यानी कि ये पिछले दिन कल से शुरू हो चुका है। 5 तारीख इसका क्लोजिंग है और लास्ट डेट जो फ़ी का है वो 8 तारीख को आपको फ़ी दे देना है। चलो वेबसाइट है, ये मैंने आपको यहीं पे बता दिया ये सारी चीज़ें, और ये वेबसाइट है आपको तुरंत यहीं मिल जाएगा। जब आप वेबसाइट पर आओगे, वेबसाइट पे आने के बाद आप नॉर्मली आपको क्लिक करना है और इस पर आप चाहो तो यहाँ क्लिक करके इस जगह पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट पूरा पढ़ सकते हो और वापस से जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाओगे तो आपके पास ये पेज खुलेगा और हाउ टू अप्लाई के पर क्लिक करके भी आप चीज़ें देख सकते हो और इंपॉर्टेंट जो आपके नोटिफिकेशन हो यहाँ दिए हुए हैं। तो चलो हम एक बार आगे चलते हैं वापस से नोटिफिकेशन पर, वहाँ पर समझते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एससी, यहाँ पर एसटी का कोई भी पोस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर एसटी वाले अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो फिर उनको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। ऑल इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो पैसे, जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है। फिक्स्ड रिम्यूनरेशन है आपका 54,870 पर मंथ का, यानी कि हर महीने आपको 54,870 रुपये मिलेगा। फिक्स्ड बोला हुआ है, शायद हो सकता है कि एक्स्ट्रा कुछ अलाउंसेस आपको ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। आप देख सकते हो यहाँ पर
यहाँ लिखा हुआ है कि समग्र शिक्षा चंडीगढ़ इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप 104 पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के साथ साथ आपका एग्ज़ाम भी होगा। जब एग्ज़ाम होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ 1 साल का नहीं हो सकता, 3 साल से लेकर 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया जा सकता है। लेकिन यह सैलरी ये काफ़ी अच्छी है, यानी कि नॉर्मल कहीं भी पढ़ाने से अच्छा है कि 54,000 के आसपास आपको अगर सैलरी मिल जाती है तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद आप कहीं और निकाल करके एग्ज़ाम, फिर आप वहाँ पर इस अप्लाई वहाँ ज्वाइन करके यहाँ इसको छोड़ सकते हो। चलो फिर भी हमने आपको ये तो चीज़ें देख ली कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है और डेट आज मतलब कल से ये शुरू हो चुका है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं लास्ट डेट। अब तो हमने बता दिया कि 5 सितंबर इसका लास्ट डेट है। अगर फ़ी की बात करें एप्लीकेशन फ़ी का, तो ये थोड़ा ज़्यादा है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नॉर्मल जनरल कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये है, और अगर एससी की बात करें तो 500 रुपये है एप्लीकेशन फ़ीस। सीधे देखो बिल्कुल 50% का फ़र्क है ना। ये थोड़ा मुझे तो ज़्यादा लग रहा है 1,000 रुपये, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 1,000 रुपये का फ़ीस मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। चलो एक बात करते हैं अब, लेकिन इसमें यहाँ पर मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है और सबसे अच्छी बात ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा और सिर्फ मेरिट लिस्ट से ही आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि कोई इंटरव्यू नहीं है, किसी भी तरह का कोई डेमो नहीं है, बस आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। और यहाँ पर भीड़ बहुत कम मिलता है। आप इजीली 54-55 हज़ार रुपये, अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है और थोड़ी सी भी अगर आपकी तैयारी है तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 40% आपको यहाँ पर देखो 40% जो है आपको टेस्ट में लाना पड़ेगा। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, कोई भी इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया जाएगा। आपको सिर्फ नंबर लेकर आने और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ओपनिंग डेट ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, और ये हो गया अपना अलग अलग सब्जेक्ट्स का। कैंडिडेट्स अपॉइंटेड PWD कोटा विल कंज्यूम द पोस्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव कैटेगरी विच इज द जनरल SC ST रिजर्वेशन और बेंच मार्क्स। ये रिजर्वेशन मिल जाएगा आपको। फिक्स्ड इंग्लिश। चलो अब एक बार हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट में आखिर क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है। कि अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें और आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हो तो याद रहे TGT है, तो ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में। ठीक है, कितना एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 50% मार्क्स आपके चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ बैचलर डिग्री यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, और हाँ इसमें मांगा हुआ है पास इन सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 जो 6 to 8 का पेपर होता है ना, वो मांगा है। और CTET मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ आपको मालूम है दोस्तों, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो स्टेट का टैट ये नहीं मांग सकता। CTET आपको देना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से पंजाबी की बात करें तो दोस्तों पंजाबी में भी आपको 50% होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और BEd होना चाहिए और CTET होना चाहिए। मैथ्स में भी आपको आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, BEd भी 50% के साथ होना चाहिए और आपको CTET होना चाहिए। लगभग लोग देखा जाए तो सबका बराबर ही है। हाँ, लेकिन बात करते हुए मेडिकल में, तो जो लोग मेडिकल के लिए अप्लाई करेंगे उनका ग्रेजुएट 50% मार्क्स होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। यानी कि अगर आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 50% मार्क्स है तो आप मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो GS में। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका, और साथ ही साथ CTET भी होना चाहिए। आप देख सकते हो CTET सब में मांग रहा है ना। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd वगैरह हो सकता है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल साइंस अगर नॉन मेडिकल की हम बात करते हैं तो देखो बता रहे हैं कि नॉन मेडिकल में भी आपको यहाँ पर PCM डिमांड कर रहे हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। कितना? 50% मार्क्स के साथ। कहाँ? ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स में होना चाहिए। साथ ही साथ BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन का डिमांड है, और CTET यानी कि CTET कंपलसरी इसमें मांगा, ये बिना CTET का अप्लाई आप नहीं कर सकते। चलो आगे देखते हैं सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में दोस्तों देखो बोल क्या रहा है कि ग्रेजुएट होना चाहिए 50%, यानी 50% कंपलसरी है, मिनिमम है ना। विद इन मतलब मार्क्स विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 7 इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी 7 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स है ना,
ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ ही साथ साइकोलॉजी है। तो इन सब में से कम 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो एसएसटी में, ठीक है। बैचलर डिग्री आपका 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही साथ सीटेट होना कंपलसरी है। चलो अगर आपके पास देखो दोस्तों, अगर आप इसमें नहीं भी सेलेक्ट होते हो ना तो चंडीगढ़ बहुत अच्छी जगह, आप घूम करके आ सकते हो। खैर हिंदी की बात करें तो सेम यही है, 50% मार्क्स बीएड एंड सीटेट, है ना। लगभग सब में देखा जाए तो बराबर ही इन्होंने डिमांड किया है। हाँ, अब एक बार बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की मोड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। देखो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो 150 क्वेश्चंस होंगे, यानी 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा यानी 150 नंबर का होगा। और एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट यानी कि आपको 150 मिनट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा समय भी मिल रहा सोचने के लिए। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? तो जनरल अवेयरनेस यानी कि पार्ट ए, ध्यान रखना दोस्तों 2 पार्ट है इसमें, बता के आ रहा है कि 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा 150 नंबर का, पार्ट ए और पार्ट बी विल बी कंडक्टेड। पार्ट ए और पार्ट बी कंडक्ट किया जाएगा सिंगल शिफ्ट में है, यहाँ है सिंगल शिफ्ट सेशन में। और उसमें आपको क्वालिफाइंग जो मार्क्स है ईच पार्ट, यानी पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, आपको 40% मार्क्स लाने होंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। 150 नंबर के 150 नंबर के क्वेश्चन है और इसमें 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स में। पार्ट ए में जो है टोटल 150 नंबर का है, जिसमें पार्ट ए में 50 क्वेश्चन है और 50 नंबर का है, ठीक है। जिसमें कौन कौन से? जनरल अवेयरनेस, ठीक है, रीजनिंग, अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी है जो इसमें 12 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आईटी सेक्टर, आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसमें भी 12 क्वेश्चन है। और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोगी का है 12 क्वेश्चन। साथ ही साथ इंग्लिश का और बाकी जो लैंग्वेज टेस्ट है उसमें से 14 क्वेश्चन है, इसमें से करीब 14 क्वेश्चन है। लेकिन देखो इंग्लिश में 5 नंबर है, हिंदी में 5 है और पंजाबी में 4 है, यानी कि अगर बाहर की स्टेट वाले लोग जाते हैं तो उनमें उनका 4 नंबर का लॉस हो सकता है, लेकिन बाकी आपको 10 नंबर इजीली आपको मिल जाएंगे। पार्ट बी में 100 नंबर का टेस्ट होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें, और ये आपका लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। इसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन हो गया। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो पार्ट ए और पार्ट बी का सेपरेटली है और 40% मार्क्स आपको मिनिमम लेकर के आने होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों 0.25, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तब 1 नंबर आपका, एक सही आंसर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। रिलेवेंस और डिफ़िकल्टीज़ जो है आपका एज़ पर क्वालिफिकेशन मेंशन, जो क्वालिफिकेशन मांगा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का लेवल भी होगा। और चीज़ें कुछ मैं आपको बता दूं, अगर बात करते हैं टीजीटी साइंस और नॉन मेडिकल के लिए, ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है इसमें भी देखो बता रहा है कि टीजीटी साइंस और नॉन मेडिकल में फिजिक्स से 33 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से 33 या मैथमेटिक्स से 34 है ना। उसी तरीके से बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, पॉलिटिकल और एसएसटी के सोशल साइंस के पॉलिटिकल से 25 से, इकोनॉमिक्स से, बाकी जो 4 मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे 25-25 मार्क्स करके डिवाइड किया गया है। एग्ज़ाम जो होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा, तो आप अगर जिसमें कंफर्टेबल हो उससे आप पढ़ करके एग्ज़ाम दे सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि कैंडिडेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे क्लोजिंग डेट से पहले, उनका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ रिटन एग्ज़ाम विदाउट चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन को चेक करने के मतलब पहले ही आपका एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करा लिया जाएगा। खैर जो भी है सिलेक्शन प्रोसेस आप पढ़ लेना, हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर लिया है। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो जो है आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन देखने के बाद तैयार होगा। उम्मीद है दोस्तों आप समझ रहे हो। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो एज लिमिट बोला है 21 ईयर से 37 ईयर्स तक, यानी 1 जनवरी 2025 तक 37 साल जो है वो 37 साल से ऊपर का इंसान नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको अंडर एससी एंड ओबीसी में। मैंने कहा था कि एसटी के लिए नहीं है, तो एसटी वाले लोग इसमें यूआर में अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने डिस्कशन कर लिया, प्रोसीजर एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, डेट वगैरह हमने सब पढ़ लिया। मैंने आपको साइट भी दिखा दिया, एक बार फिर से मैं आपको साइट दिखा दूंगा। यहाँ भी इंपॉर्टेंट जो डेट है हमने पढ़ लिया, 14 तारीख कल से निकल चुका है और 5 लास्ट डेट है और 8 तारीख जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी जमा देने का है। और जो फाइनल जो कन्फर्मेशन लिस्ट होगा वो 12 तारीख को आपका एप्लीकेशन का कन्फर्मेशन दिखा देंगे, ठीक है।
और बाकी आप अप्लाई करने से पहले देख लेना। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अभी उनको कुछ मिला नहीं है। तो इससे अच्छा कि आप यहाँ पर ज्वाइन कर लो और जब आपको वहाँ होगा तब आप इसको छोड़ सकते हो। खाली बैठे रहने से अच्छा है ना कि 55-60 हज़ार रुपये जो आपके आए। दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, कम कंपटीशन है। चलो मैं आपको एक बार इसके वापस से साइट दिखा देता हूँ। कंपटीशन बहुत कम है, आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेना, ऑल बटन दबा लेना, जिससे कि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते हैं उसके बारे में आपको जानकारी तुरंत मिल सके। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं श्रीजी फाउंडेशन के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।